हेलो माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिनोनिम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्ज़ाम है उसके लिए हमने आए हुए एग्जाम्स में पिकअप किए हैं। आई होप कि इनमें से आ जानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ए कट माउंट लुक्स मोर एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है शानदार। एलिजेंट का मतलब क्या हो गया? शानदार हो गया। और शानदार का इसमें ऑप्शन है कौन सा? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है शानदार। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूरा एक सेंटेंस दे के भी पूछ सकता है, अकेला एक वर्ड दे के भी पूछ सकता है, बट आपको अंडरलाइन देगा कैसे भी पूछ सकता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्रेसफुल का मतलब हो गया एलिजेंट हो गया। नेक्स्ट है, टीचर्स दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द टीचर्स फ्रोजन लेक। तो टीचर्स का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा, यानी डेंजरस हो गया। टीचर्स का मतलब नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे अपन सेंटेंसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होता है उसमें भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कोल्ड यानी ठंडा, तो फ्रोजन है तो ये इसमें वैसे सेट नहीं हो रहा। फिर वाइड है, फिर इम्प्रेसिव है, इसका मतलब ये हो गया कि डेंजरस है। तो यहाँ अपन एक सेंटेंस से भी निकाल सकते हैं, बट अकेला वर्ड देगा तो हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना ही होगा। तो टीचर्स मीन्स होता है खतरनाक, जोखिम भरा, डेंजरस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेजर। तो देखिए, प्लेजर का आप काफ़ी बात सुनते हो, आप बोलते हो ना इट्स माई प्लेजर, ऐसे। तो प्लेजर का मतलब होता है आनंददायक। प्लेजर का मतलब क्या हो गया? आनंददायक हो गया, यानी कि हैप्पीनेस, खुशियों भरा हैप्पीनेस। ग्रिफ यानी होता है दुख। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। और डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा। तो ये तीनों इसके क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए, एंटोनिम हो गए। और ये प्लेजर का हैप्पीनेस, ये इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। द सिनोनिम ऑफ अटर। देखिए, कई बार क्या होता है, इस तरह से भी दे सकता है आपको सीधा, जैसे ये दिया कि द सिनोनिम ऑफ अटर। तो देखिए, एक अटर होता है वो एक कोई भी असेंशियल परफ्यूम वाला एक ऑयल होता है जिसमें स्मेल आता है, यानी कि स्मेल तो एक अलग वर्ड हो गया, खुशबू जिसको अपन बोलते हैं। और देखो, खुशबू है उसको अपन बोलेंगे फ्रेग्रेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेग्रेंट ऑयल होता है जिसमें एक खुशबू सी आती है, उसको अटर बोलते हैं। तो ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, और अपने जो राजस्थान स्टेट की एग्ज़ाम है उसी में पूछा हुआ है, इसलिए हमने दिया है इसको। तो क्या पता ऐसा पूछे, काफ़ी बार दो बार पूछा हुआ है, दो एग्जामों में अलग अलग में। तो अटर मीन्स क्या हो गया? अटर का मीन्स असेंशियल ऑयल। और असेंशियल ऑयल जिसमें परफ्यूम हो, फ्रेग्रेंस जिसमें हो, यानी कि खुशबू जिसमें हो, तो ये हो गया फ्रेग्रेंट ऑयल। नेक्स्ट है पाल्मी डेज। द मीनिंग ऑफ पाल्मी डेज। वैसे ये एक फ्रेज में पूछा गया है कि पाल्मी डेज का मतलब क्या हो गया? इसका वर्ड का एग्जैक्ट वर्ड पूछा है, बट इसका मीनिंग भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका मीनिंग का मतलब ये हो गया फल फूलना होता है। पाल्मी डेज का मतलब फल फूलना, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, यानी कि हैप्पी डेज। इसमें ओल्ड डेज, मिडिल डेज, बैड डेज, ये तीनों ही नहीं है। और आपका क्या हो गया? जैसे कि फल फूलता है कोई आदमी, तो उसको वो हैप्पी वाला हो जाएगा, तो हैप्पी डेज इसका एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? देखिए, रिपल्सिव है वो एक एग्जैक्ट वर्ड होता है उसका, खतरनाक। रिपल्सिव का देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, और क्या पता ये पूछ ही लिया जाए। ओके, तो रिपल्सिव क्या हो गया? खतरनाक, यानी कि टेरिबल। याद रखना, इसको थोड़ा सा दिमाग में बार बार एक दो बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। शो। शो का मतलब कोई चीज़ का दिखाना, उसका प्रदर्शन करना। तो एग्जिबिट होता है ना, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तो शो किया जाता है, कोई भी उस चीज़ का एग्जिबिट किया जाता है। तो एग्जीबिशन से आप लगा लीजिए, प्रदर्शनी से आप लगा लीजिए। तो यहाँ इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या हो गया? एग्जिबिट हो गया। एनो यानी क्या होता है? एनो यानी वैसे नाराज़ होना होता है, किसी भी चीज़ से आप नाराज़ होते हो, एनोई। बट सप्रेस का मतलब हो गया कोई चीज़ को दबा देना। इफेक्टिव, प्रभावशाली। ब्रदर तो इसमें वैसे सूट नहीं हो रहा, तो ये दोनों सेट नहीं हो रहे। इसका मतलब हेट्रेड, घृणास्पद जिसको अपन बोलेंगे, घृणा वाला, जिसमें आप नाराज किससे हो? जिससे आप घृणा करते हो। तो ये एग्जैक्ट इस पे ये वाला ऑप्शन सूट हो रहा है। तो एनोई का वैसे सबको आता है नाराज होना, लेकिन कई बार हमारा ऑप्शन ऐसा रहता है तो हमें कन्फ्यूज होता है। तो यहाँ एनोई हेट्रेड हो जाएगा, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंडेटरी 9 वाला है। मैंडेटरी, मैंडेटरी क्या होता है? जैसे कि नहीं पता कि फॉर्म फिलअप करता होता है, तो ये वाला पॉइंट है उसमें मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब जरूरी है, वो रिक्वायर्ड है। रियल, ब्रेवरी, डिस्कवरी, तीनों अलग वर्ड है, बट रिक्वायर्ड का मीन्स आवश्यकता, यानी जरूरी है। मैंडेटरी मीन्स रिक्वायर्ड। तो ये एग्जैक्ट वर्ड इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्डन। देखिए, काफ़ी बार सुनते हो पार्डन मी प्लीज़। पार्डन का मतलब माफ़ करना, ठीक है। पार्डन मी प्लीज़। प्रोड्यूस, सेल, डेवलप, तीनों नहीं। एक्सक्यूज़ होता है, आप बोलते हो एक्सक्यूज़ मी।
पार्डन मी, तो ये दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों सिनोनिम है। तो पार्डन का मतलब माफ़ी करना होता है, एक्सक्यूज़ का मतलब भी माफ़ी देना होता है। टेंटेटिव, टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव होता है अस्थाई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेंटेटिव का मतलब हो गया अस्थाई, ठीक है। मतलब इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम है, वो क्या हो जाएगा? परमानेंट। केयरफुल, इलेबोरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप इलेबोरेट करते हो, उसका बखान करते हो, उसका वर्णन करते हो, वो इलेबोरेट होता है। बट टेंटेटिव क्या हो गया? इंडेफिनेट। डेफिनेट तो क्या हो गया? यही इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया टेंटेटिव का। और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, जो क्या नहीं है? स्थायी नहीं है, जो क्या नहीं है? परमानेंट नहीं है। तो अगर आपसे ये थोड़ा सा इस पर फोकस रखना है आपको, ये अगर आपसे एंटोनिम पूछे तो टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी, तो इसका परमानेंट भी हो सकता है, इसका डेफिनेट भी हो सकता है, और इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट हो जाएगा। अगला है 12 का फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ। फ्यूटाइल का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। व्यर्थ का मतलब क्या हो गया? जिसका अपन क्या नहीं लेते हैं, काम में नहीं लेते हैं कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूजलेस होती है। तो इसमें पॉसिबल, संभावना, और इम्पॉसिबल। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव जिसको अपन बोलेंगे। इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, फ्यूटाइल है, ये व्यर्थ है। बट इसका आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा वेन, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ऑल इन वेन। ऑल इन वेन मीन्स व्यर्थ जिसको अपन बोलेंगे। फ्यूटाइल का मतलब भी ये एग्जैक्ट होता है, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें की में इम्पॉसिबल माना गया है, तो इसका बी है। वैसे आपको ध्यान रखना, फ्यूटाइल मीन्स होता है व्यर्थ, और इसका वेन एग्जैक्ट इसका सिनोनिम होगा। अगला आता है आपका ब्लैंक इज द सिनोनिम ऑफ डेनियल। डेनियल क्या होता है? डेनियल का मतलब होता है कोई चीज़ आप अस्वीकार करते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते आप, ठीक है ना। कोई प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना होता है वैसे। तो इसका डेनियल का मतलब अस्वीकारना, रिजेक्ट करते हो आप, रिजेक्शन। तो एग्जैक्ट वर्ड क्या हो गया इसका? 13 में डेनियल का रिजेक्शन हो गया। नेक्स्ट है वाइज। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, और इसका सगेसस होता है। सगेसस मीन्स क्या हो गया? निपुण हो गया, बुद्धिमान हो गया। ओके, तो ये भी याद रखना, ये थोड़ा सा ठीक है वैसे, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि वाइज तो हमें सभी पता है कि भाई वाइज का मतलब बुद्धिमान होता है, लेकिन ऑप्शन ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है लोनली। तो लोनली मीन्स होता है अकेला, तो इसका एग्जैक्ट है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। अबेंडन का मतलब त्यागना होता है। कमांड तो आप जानते हो। डिमाइज, तो ये डिमाइज क्या होता है? डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। ओके, डेथ। ये काफ़ी बार पूछा हुआ है ये वाला भी, तो याद रखना डिमाइज का। ही वॉज नन प्लस्ड, तो यहाँ इसका मतलब नन प्लस्ड का मतलब हो गया कन्फ्यूज होना, असमंजस में होना, ठीक है। तो इसका राइट एग्जैक्ट वर्ड क्या हो गया? कन्फ्यूज। नन प्लस्ड कन्फ्यूज हो गया। ओके, मोनोपोली, तो देखिए सब जानते हो मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली होता है एकाधिकार, जिसको हम बोलेंगे, जिसका एक ही व्यक्ति का, एक ही पार्टी का उसके ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है। तो इसमें एक तरह का ऑप्शन देखिए थोड़ा अलग टाइप में दिया है। ए कंट्री रन बाई ए सिंगल पॉलिटिशियन, द स्पीच ऑफ ए सिंगल पर्सन, प्रोडक्शन ऑफ मैनी आइटम सो दैट ऑल आइटम्स आर अवेलेबल, कंप्लीट कंट्रोल। देखिए रन बाई करना, एक अकेले पॉलिटिशियन के द्वारा किसी देश को चलाना, ये नहीं, कंप्लीट कंट्रोल, हर चीज़ का कंट्रोल हो गया, ऑफ समथिंग सो दैट अदर्स हैव नो शेयर। यानी इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा एकाधिकार का, वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। देश तो कोई भी एक चला सकता है, तो देश चलाना अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर उसका पूर्ण अधिकार है, वो किसी एक का है, और कोई भी जो अदर्स होते हैं वो उसको शेयर नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते, उसको उसके ऊपर कोई उनका कंट्रोल नहीं हो सकता, तो वो अकेला क्या हो गया? मोनोपोली। तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आता है आपका इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब होता है बहुत पतला, यानी वेरी थिन, दुबला पतला, इमेसिएटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, कठिन मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला। अगला है डिलेमा। बताइए डिलेमा क्या होता है? ये सारे के सारे पूछे हुए हैं, और आपके जो लोकल जो एग्ज़ाम है, सामान्य जो एग्ज़ाम है उनमें से है, हमने पिकअप किया है। डिलेमा क्या होता है बताइए? डिलेमा का मतलब होता है कन्फ्यूज़। डिलेमा का मतलब क्या हो गया? कन्फ्यूज होना, असमंजस में होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कन्फ्यूज हो जाएगा। डिलेमा मीन्स दुविधा में होना, कन्फ्यूज में होना। अक्वेंटेंट, अक्वेंटेंट का मतलब क्या हो गया? परिचित, जानकार।
एक्वेंटेंस, जो हमारे जानकार, जो हमसे इंट्रोड्यूस हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आता है आपका 23। एफ्लुएंट क्या होता है? एफ्लुएंट होता है समृद्ध। एफ्लुएंट हो गया समृद्ध हो गया। तो एफ्लुएंट मीन्स आप जो समृद्ध होता है, प्रॉस्पर जिसको अपन बोलेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है ज़नीद। ज़नीद क्या होता है? एक चरम बिंदु जिसको अपन बोलेंगे, पराकाष्ठा जिसको अपन बोलेंगे, समिट। समिट का मतलब होता है चोटी, सबसे, जैसे कि अपन बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट की है जो हाईएस्ट समिट है, पिक जिसको अपन बोलेंगे, तो वो समिट होता है, इसका सिनोनिम होगा। लोवेस्ट पॉइंट, मिडल, कंपास, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। समिट का मतलब सबसे ऊंची चोटी होती है, तो ज़नीत का मतलब चरम बिंदु जो सबसे ऊंची होती है उसको बोलेंगे। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट है, देखिए उसका मतलब होता है स्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। ओबियस, वैसे क्लियर भी होता है, बट ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना है इसको, ठीक है। यानी एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया स्पष्ट, क्लियर जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन है वो ओबियस माना गया। ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, क्या पता आपकी एग्जाम में दोनों नहीं दे, क्लियर और ओबियस, ये इसकी दोनों ही है इसमें, बट आंसर की में क्या माना है? ओबियस माना है। ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर और ओबियस दोनों ही है। आपको ऑप्शन में दोनों मिले नहीं मिले वो थोड़ा सा अपना विवेक काम में लेना है। तो यहाँ पे इसका हो गया ए हो गया। नेक्स्ट है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस क्या होता है? जो बिना कोई फ़ायदे का हो, यानी कि यूजलेस, बिना कोई काम का हो, उसको अपन बोलेंगे फ्रूटलेस। तो इसका राइट हो गया आपका ए हो गया आंसर। ब्लिस्टर का मतलब ऐसे छाले होते हैं, घाव से हो जाते हैं, उनको बोलते हैं ब्लिस्टर, यानी कि वाउंड। ओके, तो बी हो गया इसका। नेक्स्ट है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। मिजरेबल का मतलब दीन जिसको अपन बोलेंगे, दयनीय जिसको अपन बोलेंगे, तो ये होता है अब्जेक्ट होता है, ठीक है, दीनहीन। ऑब्जेक्ट मीन्स दीनहीन, मिजरेबल। डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस का मतलब हो गया मेहनती। डिलीजेंस का मतलब मेहनती, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। जैसे कि इंडस्ट्रियस का उसमें पे पहला पूछा हुआ है, वैसे यहाँ पे डिलीजेंस दे दिया, तो डिलीजेंस मीन्स हार्ड वर्किंग या फिर इंडस्ट्रियस जिसको हम बोलेंगे। मासी, मासी क्या होता है? बहुत बड़ा, लार्ज इन साइट, ठीक है, बहुत बड़ा होता है मासिव का मतलब, तो लार्ज इन साइज, बड़ा, आकार में बड़ा होना। ट्राइवियल, ट्राइवियल का मतलब देखिए, ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ होता है। वैसे ट्राइवियल का मतलब क्या हो गया? तुच्छ। अब आपको देखो ऑप्शन देखना है। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब भी महत्वपूर्ण, वाइटल का मतलब भी महत्वपूर्ण, अब ये हो गया ऑर्डिनरी, सामान्य सा। तो ये इसका एग्जैक्ट अर्थ ये होता है, ठीक है ना। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी साधारण, क्रूशियल एक जिसको अपन बोले निर्णायक, और सिग्निफिकेंट का महत्वपूर्ण। तो ट्राइवियल का मतलब हो गया ऑर्डिनरी, ये इसका सिनोनिम। स्टबॉर्न, स्टबॉर्न क्या होता है बताइए? ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला मीनिंग। स्टबॉर्न का मतलब होता है हठीला, जिद्दी जिसको हम बोलेंगे। अब्स्टिनेट क्या हो गया? स्टबॉर्न का मतलब अब्स्टिनेट, हठीला, जिद्दी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, इसको थोड़ा सा 2-3 बार अपना रिपीट कर लेना। ट्रिमेंडस बताइए, ट्रिमेंडस का मतलब हो गया आकार में बड़ा होना, विशाल होना, ठीक है। ट्रिमेंडस का मतलब क्या हो गया? विशाल होना, आकार में बड़ा होना। इनॉर्मस, तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या हो गया? इनॉर्मस हो गया। नेक्स्ट आता है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब हो गया तिरस्कार करना। स्कॉर्न मीन्स तिरस्कार करना, कोई भी चीज़ का आप मजाक उड़ाते हो, उसका उपहास उड़ाते हो, तो डिस्पाइज हो गया। डिस्पाइज मीन्स तिरस्कार। फिक्शनल 35 का है, फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब हो गया काल्पनिक। तो जिन्युइन का मतलब हो गया असली, जिन्युइन का मतलब ओरिजिनल, ऑथेंटिक हो गया, रियल हो गया। तो ये तो इसके क्या हो गए? फिक्शनल के आपका एंटोनिम हो गए, ठीक है। और फैंसीफुल, ये इसका क्या हो गया? फिक्शनल हो गया, काल्पनिक हो गया, जो अपना खुद का माना हुआ हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, जिन्युइन और ये ऑथेंटिक और रियल, और फिक्शनल इसका हो गया फैंसीफुल। चलिए ये बताइए इनएविटेबल, ये बताइए इनएविटेबल क्या होता है? इनएविटेबल है, ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, उसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है, एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। तो तीनों चारों ही ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्स में ये वाला पूछा जाता है। तो बताइए इसका क्या हो गया? इनएविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी
अवॉइडेड यानी कि अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। डेथ इज़ इनएविटेबल, मृत्यु है वो असंभावी है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो ये कई बार ऐसा वन वर्ड आता है उस पर, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 37 कैजुअल। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल क्या होता है बताइए? आप किसी के साथ सामने आग्रह करते हो, उसको मनाते हो, गिड़गिड़ाते हो, तो ये कैजुअल यानी कि परसुएड करना, ठीक है ना। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, लेकिन आग्रह करना अलग होता है। परसुएड का मतलब बार बार आप आग्रह कर रहे हो, उसको मना रहे हो, तो ये कैजुअल का सी हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट और ये आपका रिकमेंड और इंसिस्ट ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। एमिएबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिएबल का भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। एमिएबल का मतलब एक मैत्रीपूर्ण होता है, फ्रेंडली होता है। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है 39 अनलॉफुल। अनलॉफुल जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है, यानी कि इलिसिट। इलिसिट क्या होता है? अनलॉफुल होता है, अवैध टाइप में अपन बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आज के इस सेशन का अंतिम 40 है। ही इज़ द सिंबल नॉट टायरनी। टायरनी क्या होता है बताइए? बट ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ एक वर्ड देखिए, इसको ये दे दिया, और यहाँ पे इसका आपसे वन वर्ड भी पूछ सकता है, सिनोनिम भी पूछ सकता है, एंटोनिम भी पूछ सकता है, तो हमें दोनों तीनों ही ध्यान में रखने हैं। तो ये बताइए टायरनी क्या होता है? जैसे एक निरंकुशता नहीं होता का, एक अलग टाइप का होता है अपन, जैसे कि वो जर्मनी का शासक था, उसके ऊपर अपन लगा देते निरंकुश, जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है ना। निरंकुश एक ही अपने ही चलाने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए मोनार्ची बोलेंगे इसको। मोनार्की का मतलब क्या हो गया? निरंकुशता हो गया, ठीक है। एक आदमी अपनी ही मनमानी करना, अपनी ही चलाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों याद रखना है आपको, ये वन वर्ड में भी पूछ सकता है। आई होप कि ये सारे के सारे सिनोनिम हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक बार दो बार इनको आप रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आगे की सीरीज चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।